boys and a teacher is 16 years. 16 साल. When the teacher is removed, when the teacher is removed, then average is decreased by 1. Find the age of teacher. Find the age of teacher. Average age of 23 boy and a teacher. सबको मिला प्लस 1 टीचर है ना, टोटल 24 पर्सन है क्लास में. ठीक है, 40 नहीं, टोटल 24 है. अभी 24 का एवरेज कितना है? 16 ईयर. ठीक है, अब टीचर की एज की बात करते हैं. टीचर अगर 16 ईयर का ही होता तो क्लास से हट जाता तो एवरेज को कोई फर्क पड़ता नहीं भाई. एवरेज का मतलब सबको इक्वल कर दिया गया है, तो एक 16 ईयर का निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. टीचर के जाने से एवरेज में फर्क पड़ा है, मतलब वो तो गया अपने साथ एक्स्ट्रा एज भी ले गया. ऐसे समझ सकते हैं कि 24 पर्सन है जिनके पास 16 रुपीज है, सबके पास 16 रुपए है. टीचर अगर अपना सिर्फ एक पर्सन अपना सिर्फ 16 रुपए लेके चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके जेब में 16 रुपए होता. लेकिन वो जाते जाते सबकी जेब से कितना पैसा निकाल के गया, एक रुपया और लेता गया, जिससे कि 23 जो पर्सन बचते हैं उनका एवरेज डिक्रीज हो जाता है, 15 हो जाता है ना. तो यहाँ से एक रुपया भी लेता गया, मतलब 23 रुपीज इनसे लेता गया. ठीक है, अब इनके पास 15, इसके जाने के बाद एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर था ना. ठीक है, तो 23 जो बचते हैं उनका एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर, मतलब 15 हो गया. तो ये एक्स्ट्रा तो 23 ले गया, ये आ गया 39 ईयर. ठीक है, अगर टीचर 16 ईयर का होता तो इस क्लास के एवरेज फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अपने साथ 23 ईयर एक्स्ट्रा था जो लेके चला गया. ऐसे समझ सकते हैं रुपीस के फॉर्म में कि सबके पास 16 रुपीस था, तो एवरेज 16 रुपीस था. अगर 16 रुपीस लेके जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके जाने के बाद सबके जेब से 1 रुपए कम हो गए, तो 23 एक्स्ट्रा ले गया, तो इस अपने साथ 39 रुपीस ले गया. इसका मतलब उसका एज 39. एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट. अच्छा, नोट करो. ये सब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एवरेज के सब क्वेश्चन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 10 से 5 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा. और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे अपनी बुकलेट में सेम इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. Average weight of 24 student of class is 35 kg. Average weight of 24 student of class is 35 kg. If teachers weight also included, if teachers weight also included, then average weight of the class is increased by 400 gram. 400 gram. Then find weight of the teacher.
49 400 ग्राम तो मतलब हो गया 0.4 kg। देखो 24 स्टूडेंट का 35 केजी था, टीचर आया 25 अब हो गए टोटल मिला के स्टूडेंट और टीचर, ठीक है। अगर टीचर 35 केजी का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके आने से 400 ग्राम 25 पे इक्वली इंक्रीज हो गया, क्योंकि एवरेज इंक्रीज बाय 0.4 केजी, ठीक है। 0.4 तो 25 इंटू 0.4 इंक्रीज हो गया टोटल वेट, तो कितना आ जाएगी स्टूडेंट? 10 आएगी। 9.6 मैंने 25 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 35 प्लस 10, ठीक है। कितना? 38। अरे ये तो मैंने तो आंसर पूरा बता दिया था, 38। देखिए 24 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना? 35 केजी, ठीक है। टीचर के आने से 0.4 केजी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। 25 जब टीचर आया तो 0.4 केजी इंक्रीज हो गया, ठीक है। 0.4 केजी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है कि टीचर का जो वेट है वो 35 केजी अगर होता तो कोई फर्क पड़ता ग्रुप में? नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि 35 ऑलरेडी एवरेज है, 35 और इंक्लूड हो जाएगा तो एवरेज सेम रहेगा। लेकिन टीचर आया 35 प्लस 0.4 केजी ऐसा लेके आया कि सब पे इंक्रीज हो गया 0.4, एवरेज इंक्रीज बाय 0.4। इसका मतलब है 25 पे 0.4 केजी का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 25 इंटू 0.4, 35 प्लस 10, 45 केजी टीचर का वेट। ठीक है, क्लियर हुआ? सर एक तो ऐसे क्या सकता है ना 24 इंटू 35, 24 इंटू, हाँ टोटल निकाल लीजिए। हाँ और फिर 25 इंटू 35.4, हाँ 25 इंटू 0.4 कर दीजिए। 25 इंटू 35.4 एवरेज इंक्रीज हो गया ना 0.4 से, एवरेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। 25 इंटू 35.4, 0.4, ठीक है ना, ये हो गया टीचर के आने के बाद, ठीक है। माइनस कर देंगे 24 इंटू 35, तो टीचर का वेट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये फाइंड करेंगे तो 45 ही आएगा। देखा है? अरे मैम वो एक बार देखने को लेकिन वो चक्कर आ गया। किशन पानी लेके आना। किशन क्लास देना। गिलास लाया करो बस अच्छे से बैठ
इसका ऑन कर दो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ आपको? 24, 35 प्लस ये 45 आ जाएगा। अगर इस तरह हम फाइंड करना चाहें 25 इंटू जो इंक्रीज हुआ टोटल वैल्यू टीचर के आने के बाद टोटल वैल्यू माइनस टीचर से पहले जो टोटल वैल्यू थी, ठीक है, वो फाइंड करके माइनस करेंगे फिर भी 45 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो 0 डेसिमल के बाद 0 के नाम जाओ 0 हो गया। माइनस ये इसको अगर माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? कुछ और आएगा ये 0.4 kg 35.4 kg 25 increase by minus 24 into 35 और तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? थोड़ा जरा वही है। बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। डायरेक्ट होता है, लॉजिकली डायरेक्ट होता है, बस आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। Average weight of 99 boys. Average weight of 99 boys of a class. Average weight of 99 boys of a class is 32 kg. Means 32 kg. 32 kg. And average weight of 132 girls. And average weight of 132 girls of a class is average weight of 132 girls of a class is 60 kg. 60. Then find average weight of whole class. Then find average weight of whole class. दोनों को एवरेज को ऐड कर रहे हैं ना। Average weight of 99 boys of a class is 32 kg. 99 जैसे weighted average करवाया था मैंने 5 टेस्ट ऑफ मैथ वेट एवरेज इतना है 5 into ये कर दिया, तो 99 boys का टोटल वेट कितना है ये फाइंड कर लीजिए। 99 into 32 प्लस 132 गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 60 kg है। 132 into 60 kg divided by 99 plus 132। एवरेज का फॉर्मूला लगेगा जैसे। हाँ, सिंपल एवरेज का। एक तो ये सिंपल वे में, दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि जो बिल्कुल आसान तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। तो 99 into 32 करेंगे 2844 आ जाएगा। 132 into 60 करेंगे तो 7920 आएगा। क्या हो गया? Question लिखो, अभी लिखिए। Average weight of 99 boys of a class is 32 kg. Is 32 kg. And average weight of 132
average weight of 132 girls of a class is 60 kg. Class is 60 kg. Average weight of 99 boy of a class is 32 kg. And average weight of 132 girls of a class is 60 kg. Then find average weight of whole class. देखिए कैसे करेंगे, इसको बता देता हूँ आपको जल्दी से। 99 बॉय एंड गर्ल्स कितने हैं? 132। इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करेंगे तो देखिए 11 से कट कर लेते हैं। 9 आ गया और ये 112 आ गया। फिर 3 से कट कर देते हैं। ये आ गया 3 एंड 4 ना। अब 4 को यहाँ लिख लीजिए, 3 को यहाँ लिख लीजिए। अब जो हमारा बचता है तो 60 एवरेज था बॉय का, और गर्ल्स का कितना था? बॉयज का 32 था, बॉयज का 32 था और गर्ल्स का 60 है ना। तो इसके एवरेज वेट का डिफरेंस कर लेते हैं। ये 28 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 28 को 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। 28 into 4/7 होगा, ठीक है। अगर 28 को 4 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? हाँ ठीक है। ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब बॉय का एवरेज कितना था? 32 था। 32 कम है, जो एवरेज वेट निकालेंगे बॉय का 32 और गर्ल्स का 60 है, इन्हीं के बीच में होगा एवरेज वेट है। तो इसमें प्लस 16 कर देंगे तो एवरेज वेट हमारा आ जाएगा 48 kg, ठीक है। या फिर आप इस साइड से फाइंड करना चाहेंगे, 3 into 28 3/7 कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 आ रहा है, या 16 - 12 कर दीजिए, फिर भी 48 ही आएगा। सर एक बार दोबारा बताओ। देखो टोटल नंबर ऑफ बॉय 99, गर्ल्स है 132। इसको कट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 4 का रेशियो आया तो 4 को यहाँ लिखो, 3 को यहाँ लिखो। तो अब जो इनके एवरेज का जो डिफरेंस है 28, उसको इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस साइड में 16 और इस साइड में 12 आएगा। तो 32 + 16 कर देंगे, 48 आ जाएगा। 60 - 12 कर देंगे, फिर भी 48 आएगा। सर ये 20 जो डिफरेंस है जो एवरेज, वो हम किस लिए कर रहे हैं? वो डिफरेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है। जो 3/7 into 28 और 4/7 into 28 किया, हाँ। ये इसलिए ये इसलिए किया कि देखो बॉय और गर्ल्स का जो एवरेज दिया हुआ है वो 32 और 60 है। अगर इनका ओवरऑल एवरेज फाइंड करोगे तो इनके बीच में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इनके बीच में होगा, इसका मतलब 32 प्लस कुछ होगा, ठीक है। 60 प्लस कुछ होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 28 है। तो 28 को हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं 16 और 12, ये हमें बीच में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। 99 into 32, 132 into 60 प्लस करके डिवाइड बाय 99 + 32, वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बाई नोट कर लिया तो बाई स्कोरिंग 91 रन by scoring 91 runs